भाषा की शुद्धि से शुरू होता है ज्ञान मार्ग। उसके नीचे भी शुद्धियां होती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा अंतर शुद्धि की जो श्रृंखला है उसमें 8 भागों में बताया गया शुद्धि वातावरण की शुद्धि से शुरू होता है। जहां आप रहते हैं, घर या आपके आसपास, वहां से शुद्धि शुरू होती है। लेकिन हम जानते हैं ज्ञान मार्ग पे आया है तो काफी शुद्ध होगा वो व्यक्ति, अगर ज्ञान मार्ग में आया तो। नहीं तो नहीं आता यहाँ। तो फिर उसको नहीं बताया जाता कि झाड़ू लगाना और पोछा लगाना और पेड़ पौधे लगाना आसपास, ये सब नहीं बताया जाता, क्योंकि वो तो फिर बुद्धि का अपमान हो गया उसके। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ जो मुझे बता रहे रोज नहाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग आ जाते हैं कुछ कभी कभी, तो वो पूर्णता के लिए वो सब बताया गया है वीडियो में। लेकिन अपनी अशुद्धि कहाँ है वो आत्म मूल्यांकन से निर्धारित करना है और फिर उस पर कार्य कर लेना है। ज्ञान से वैसी शुद्धि हो जाती है, लेकिन थोड़ा और प्रयास डाल देंगे उसमें तो जल्दी हो जाएगा काम। सारा जीवन या कई जन्मों तक नहीं बैठना पड़ेगा। कभी कभी बड़े विचित्र उपाय बताए जाते हैं, मैं ही बताता हूँ। कभी कभी ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो सामाजिक रूप से मान्य नहीं है, और कभी कभी तंत्र बताया जाता है क्योंकि अब हमारे बस के बाहर हो गया है। तो हाँ, भाषा शुद्धि जरूरी है। मुंह पर ऐसे जबान पर आ जाना चाहिए सारे शब्द, जो कि अभी नहीं होगा। आपने नया नया शुरू किया है तो अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। प्रयास आपको करते रहना है। नहीं आता कोई शब्द, ठीक है, 10 में से 1 शब्द अंग्रेजी का या गुजराती का मराठी का आ गया, कोई बात नहीं, उतना तो मैं भी समझ जाता हूँ। लेकिन वो खिचड़ी इतनी बुरी है कि उस पढ़ भी नहीं पा रहे हम, तो फिर उस व्यक्ति कोई संभावना नहीं है। कई लोगों को निकाल दिया कार्यक्रम से, सीधे अंग्रेजी में लिखना शुरू करते थे वहां। मैंने कहा तो अंग्रेजी कार्यक्रम कर लो, लेकिन वो अंग्रेजी कार्यक्रम करने जाते हो उनके ऊपर से निकल जाता सारा। अब क्या करूं। कई लोगों को ना हिंदी में सफलता मिलती है ना अंग्रेजी में, क्योंकि वहां केवल भाषा की समस्या नहीं है, बुद्धि की समस्या है। जो व्यक्ति हिंदी कार्यक्रम में जुड़ता है और अंग्रेजी टाइप करने लगे तो ये भाषा की समस्या नहीं है, कहीं पर बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है कि उसको इतना भी नहीं समझ में आता कि दर्शन शास्त्र है यहाँ पे, जो मेरे मन में आया वो नहीं लिखना है। तो फिर ऐसे लोगों को बंद ही कर दिया था उनका कार्यक्रम। लेकिन कुछ लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी वो प्रयास करते हुए दिखते हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि 3-4 लेखों के बाद उनकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाती है कि मुझे शर्म आने लगती है देखते कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। इसमें देखिए हिंदी अंग्रेजी वाली बात नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी ही पसंद है तो उसी को शुद्ध कर लीजिए, फिर वो अंग्रेजी कार्यक्रम में जाइए, आप वही चीज बताई गई वहां पर भी, शब्द अलग है बस। हो सकता है अब दक्षिण भारत से हो या दूसरे देशों से हो, हिंदी नहीं आ सकती अब, तो उनके लिए अंग्रेजी में बनाया गया है। काफी पहले की बात है जब हम स्काइप पे करते थे सत्संग, और फिर 2 नहीं थे, एक ही सत्संग थी, हिंदी अंग्रेजी सब कुछ था उसमें। और मैंने देखा उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ा, मुझे भी बहुत बुरा लगता था वो सुन के, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी। मैं कर लेता हूँ लेकिन सब पर मैंने देखा बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसका। शब्दों की खिचड़ी हो गई, ज्ञान की खिचड़ी, अज्ञान की खिचड़ी, सब हो गया वहां। फिर मैंने अलग अलग कर दिया, फिर नियम बना दिया कि एक सत्संग का व्यक्ति दूसरे सत्संग में नहीं दिखाई देगा। पता नहीं कुछ लोग नाम बदल के आ ही गए फिर भी। उनको लगता होगा कि दूसरे सत्संग में कुछ अंग्रेजी सत्संग में ज्यादा बताते हैं, ऐसा कुछ लगता होगा उनको। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा तो है ही नहीं कुछ बताने का। जो भी आप जानते सब कम कर देता हूँ मैं, घटा घटा के। तो अभी थोड़ा सा मैंने नियम कम कर दिया है, लेकिन फिर भी जिनकी अशुद्धियां मुझे दिख पड़ती है तो उनको मैं मना करता हूँ। जिनमें शुद्धि है उनको भाषा का भी कुछ नहीं कहा जाता, उनको भाषा के लिए भी उपदेश नहीं दिए जाते। फिर जिनमें ज्ञान है, जिनमें शुद्धि है, अच्छा तो जो बोलना बोल लो, पूरी स्वतंत्रता है उनको। लेकिन जो बेचारे नए नए हैं और जिनमें अशुद्धियों का ढेर है, उनको फिर अनुशासित किया जाता है। जहां अशुद्धि दिख गई वहां पे फिर आपको निर्देश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जो करना है करो। देखिए विज्ञान भी शाखा है ज्ञान मार्ग की। अब देखिए कितना वहां पर जोर दिया जाता है भाषा पर। आप एक भी शब्द गलत नहीं कह सकते। आपने इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोटॉन कह दिया है तो गया, फिर वो पूरा कचरा है। फिर यहाँ क्या कहते रहते लोग, जो मन में आता है वो कहते हैं। तो ये जरूरी है, भाषा शुद्धि जरूरी है। यहाँ से शुरू कीजिए, सभी से यही मैं कहूँगा, सभी को सुझाव दूंगा। उसके बाद आप देखेंगे चमत्कार होगा। उसके बाद मैं जो कहता हूँ पूर्ण रूप से ग्रहण पर कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाते लोग ग्रहण? जो मैंने कहा है, भाषा शुद्ध नहीं है। जो मैं कहता हूँ, जो शब्द उनके कानों में पड़ते हैं, अंदर जाके उनका कुछ और मतलब हो जाता है।
तो उनके प्रश्नों से ही पता चलता है क्या अंदर क्या खिचड़ी पकी है। वो उनके भाषा की अशुद्धि, शब्दों का अर्थ नहीं जानने के कारण है। ऐसा नहीं कि उनको अर्थ बताया नहीं गया है। जो हमारे वीडियो शुरू होते हैं परिभाषा से शुरू होते हैं। क्या होता है कि क्योंकि नई नई परिभाषा है वो ध्यान से चली जाती है, याद नहीं रखते हो परिभाषा, और अपनी जो पुरानी जो मनगढ़ंत परिभाषा कहीं सुनी सुनाई वो उसका अनुवाद कर लेते हैं। मैंने जो बोला है उसका पुराने अर्थों में अनुवाद कर लेते हैं। अब पुराना अर्थ हो गया, न गुरु जी सही है न ज्ञान मार्ग सही है, फेंको ये सब। ऐसा है, यहाँ बुद्धि का अनुशासन नहीं पाला गया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं, कल्पना में जी रहे हैं, विपर्य विकल्प में जी रहे हैं। और उनका एक वाक्य सुन के मैं समझ जाता हूँ किस दुनिया में रहते हैं वो लोग। वहाँ श्रवण की शुद्धि जरूरी है। जो कहा गया है ठीक वो पहुंचा या नहीं अंदर, इसलिए परिभाषा याद करने को कहा गया। हमने जो शब्दावली प्रयोग की है उसको अपना लेना है, बाकी सब त्याग देना है। लोग डिक्शनरी खोल के बैठे हैं या ज्ञान मार्ग में, ऐसा कभी नहीं होगा आपको ज्ञान। तो वाक शुद्धि, और जो जाना है वही बोलना है। फिर बोलते समय भी ध्यान रखना है जो आपका ज्ञान है वही बोलना है, सत्य बोलना है। सत्यवादी कैसी भी स्थिति हो सच्ची ही बोलना है। फिर कर्म आपके सत्य होंगे, कर्म सही होंगे तो फल सही आएंगे, बुद्धि सही होगी। जिसमें ये प्रक्रिया चल गई है मैं देख सकता हूँ। 2-3 महीने में ऐसे लांग जाते हैं सारा कार्यक्रम, मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ता। कुछ लोगों को तो मैं बोल देता हूँ कि हाँ आपकी इतनी शुद्धि हो चुकी कि आप सिखा सकते हो किसी को, तुरंत चरण 7 में पहुंचा दिया जाता उनका। हाँ 2-3 अशुद्धियां बची है, लेकिन हम उसके लिए जीवन भर तो नहीं बैठ सकते। तो प्रयास कीजिए, मार्ग दिखाया गया है, चलना आप पर है।